गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अगला प्रश्न 11वां करेंगे, जिसमें आपके लिए एक गद्यांश या पैराग्राफ दिया हुआ है, जिसको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये हमारे पाठ में पहले भी आया हुआ है, तो इसके आधार पर नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको करते हैं हम। पहला, इस गद्यांश के आधार पर जो प्रश्न है, सचिन की क्रिकेट यात्रा शुरू कराने में किसका हाथ था। हमने पाठ में पहले भी पढ़ा था कि उनकी क्रिकेट यात्रा को शुरू करवाने में उनके बड़े भाई अजीत का हाथ था। तो यहाँ प्रश्न का उत्तर बनेगा, सचिन की क्रिकेट यात्रा शुरू कराने में उनके बड़े भाई अजीत का हाथ था। दूसरा प्रश्न देखिए, सचिन प्रारंभ में निराश क्यों हो गए। पैराग्राफ में बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाया गया है और लिखा भी गया है कि आरंभ में असफलता मिलने पर सचिन निराश हो गए थे। तो प्रश्न का उत्तर बनेगा, सचिन प्रारंभ में असफलता मिलने पर निराश हो गए थे। तीसरा प्रश्न है, सचिन ने अपनी पढ़ाई कहाँ की। पैराग्राफ में दिया हुआ है कि सचिन ने अपनी पढ़ाई शारदा आश्रम विद्या मंदिर हाई स्कूल से की थी। तो यहाँ पर ये पहले पाठ में भी आया था कि उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई जो है शारदा आश्रम विद्या मंदिर से की थी। चौथा प्रश्न है, सचिन के कोच कौन थे। तो चौथे प्रश्न के अनुसार पहले भी आया था, सचिन के जो कोच हैं वो श्री रमाकांत अचरेकर जी थे। तो यहाँ पर ये चारों प्रश्न गद्यांश के अनुसार हो जाते हैं। अब देखिए 12वां प्रश्न आपका। अब देखिए आपका 12वां प्रश्न है। 12वें प्रश्न में है, भाव स्पष्ट कीजिए। ये जो पंक्तियाँ यहाँ पर दी गई हैं प्रश्न के माध्यम से, ये हमारे पाठ में आई हुई पंक्तियाँ हैं। तो इनके आधार पर आपको यह बताना है कि इन पंक्तियों के पीछे लेखक का भाव क्या था। तो यहाँ पर पहली पंक्ति है, अगर सचिन इसमें शामिल हो गया तो फिर बचेगा क्या। यह पंक्ति हमारी उस समय आई थी जब मैच फिक्सिंग के बारे में कहा गया था। तो यहाँ पर इस पंक्ति का भाव यह होगा कि प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि यदि मैच फिक्सिंग में सचिन शामिल हो गया तो फिर क्रिकेट में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। अर्थात सचिन केवल देश के लिए खेलता है और चंद रुपयों के लिए वह देश के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएगा। तो यहाँ पर आपका ये जो पंक्ति का भाव था ये था कि मैच फिक्सिंग में सचिन कभी भी शामिल नहीं हुए और मैच फिक्सिंग में रुपयों का ही सारा खेल होता है, इसलिए थोड़े से रुपयों के लिए सचिन कभी भी अपने देश को जो है या अपने देश की जो शान है या उसका मान सम्मान है उसके साथ नहीं खेलेगा। दूसरा है, क्रिकेट को लेकर समस्त राष्ट्र की आशाएं उन पर टिकी रहती हैं। यहाँ पर ये पंक्ति तब आई थी जब सचिन के लिए कहा गया था कि जब वो खेलते थे तो सारा देश जो है उनके ऊपर अपनी आशाएं टिका लेता था। तो प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि क्रिकेट के खेल में सभी देशवासियों की आशा सचिन पर टिकी रहती थी कि वे खेल रहे हैं तो जीत निश्चित भारत की ही होगी। अर्थात सारे देशवासी उनके ऊपर यही आस लगाए रहते थे कि यदि आज सचिन तेंदुलकर खेल रहे हैं तो हमारी टीम अवश्य ही जीतेगी। तीसरा है आपका, उन्होंने पहली बार संकेत दिया कि वे अपने जीवन में सिर्फ बल्ले से ही अपनी प्रतिक्रिया जताएंगे। तो यहाँ पर पहले इस पंक्ति को समझना जरूरी है कि बल्ले से ही प्रतिक्रिया कैसे जताई जाती है। जब दो टीम में खिलाड़ी आमने सामने खेलते हैं तो कभी कभी हारने पर कोई खिलाड़ी उग्र हो जाता है या उसको गुस्सा आ जाता है तो वो गाली गलौज भी कर देता है। तो उस समय सचिन शांत रहते थे और उसकी गाली गलौज का जवाब वो मुंह से बोलकर नहीं देते थे, बल्कि अपने खेल और अपने बल्ले के माध्यम से देते थे। तो यहाँ पर इस पंक्ति का भाव बनेगा, प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि जब भी विपक्षी टीम या उनके खिलाड़ी गाली गलौज करते थे तो वे अत्यधिक रन बनाकर, शतक या अर्धशतक लगाकर या फिर अपने बल्ले का करिश्मा दिखाकर मुंह तोड़ जवाब देते थे। अर्थात सचिन जो है उनको अपने मुंह से बोलकर कभी भी जवाब नहीं देते थे, बल्कि जब वो मैदान पर होते थे तो उन खिलाड़ियों के आगे या तो वो बहुत अधिक रन बनाते थे, उनकी गेंदों से बहुत अधिक रन बनाकर उनको नीचा दिखाते थे, या फिर शतक लगा देते थे, शतक नहीं तो अर्धशतक लगाकर, या फिर अपने बल्ले से चौके या छक्के इस तरीके से मारते थे कि उनको मुंह तोड़ जवाब मिल जाता था। तो यहाँ पर बल्ले की प्रतिक्रिया का मतलब है कि वो बल्ले के माध्यम से ही उनको नीचा दिखा देते थे। चौथा देखिए,
स्पोर्टिंग जीनियस सचिन ऐसे ही दुर्लभ क्रिकेटर हैं और हम खुद को सम्मानित महसूस करते हैं कि हमने उन्हें खेलते हुए देखा है। ये वाली जो पंक्ति है ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष सीओ जिसे हम बोलते हैं डी रिचर्डसन ने कही थी सचिन के लिए। वो कहते हैं कि सचिन एक ऐसे क्रिकेटर हैं जो महान होने के साथ साथ अपने जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनको भी सपोर्ट करते हैं और ऐसे खिलाड़ी के साथ खेलना तो गौरव की और गर्व की बात है ही, लेकिन हम उनसे भी ज़्यादा प्राउड फील करते हैं या गौरव महसूस करते हैं कि हमने ऐसे खिलाड़ी को मैदान पर खेलते हुए देखा है। तो ये हमारे लिए और भी गौरव की बात है और इसके साथ साथ जो खिलाड़ी उनके साथ खेलते थे उनके लिए तो यह गर्व की बात है ही कि वो सचिन के साथ खेले थे और विपक्षी टीम के खिलाड़ियों के लिए भी ये बहुत गौरव की बात है कि सचिन उनके साथ कभी खेले थे। आज के इस ज़माने में सचिन जैसा क्रिकेटर बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल क्या दुर्लभ है ऐसे क्रिकेटर मिल जाएं हमें, लेकिन उस समय जिन्होंने इनको खेलते हुए देखा और जो इनके साथ खेले दोनों ही के लिए यह बहुत ही प्राउड फील करने की बात है, गर्व की बात है कि उन्होंने उनको खेलते हुए देखा और दूसरे उनके साथ खेले। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर सचिन वाले पाठ के 12 प्रश्न और ये 12वां प्रश्न पूरा हो जाता है। तो आपको आज लिखित में यही काम करना है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।